विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में क्या हुआ, मतलब एक्चुअली यार मेरे पास मतलब इतनी है नहीं कि मतलब थोड़ा हो जाता है, वीडियो बीच में रुक जाता है, नया वीडियो बनाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे स्टार्ट करेंगे। पिछले पिछले वीडियो में क्या हुआ, पिछले वीडियो मतलब वीडियो चलते चलते बंद हो गया। मैं मतलब वैसे जो भी हुआ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब अणु, हम अणु के बारे में पढ़ रहे थे। अणु में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के मतलब तत्वों के परमाणु या सैम प्रकार के परमाणु या समूह आपस में अट्रैक्ट होकर या कैसे भी करके आपस में ये मिलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, ये एक हाइड्रोजन का अणु परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु, ये तीनों आपस में, क्योंकि ये एक माइनस होता है यहाँ पर क्या है, ये माइनस है और ये एक प्लस है। प्लस और माइनस आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते? मुझे बताओ, प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते? अब मुझे जल्दी बताना, ठीक है। जैसे प्लस और माइनस के परमाणु में क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते? जैसे ये यहाँ पर एक प्लस है और ये एक माइनस है, ये दोनों परमाणु आपस में क्या हो गए, मतलब ये दो है। यदि आप सपोज आप खुद का एग्जाम्पल लो, कोई भी चीज़ विपरीत जो आपस में दोनों अलग अलग होंगे वही आपस में अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट होने की क्षमता मतलब इसी प्रकार ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, ये अभी आपके लिए नहीं है। आप देखो सुनो, मतलब जैसे ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये परमाणु है, ये आपस में रासायनिक आपस में आकर्षक बलों द्वारा बंधे होते हैं। रासायनिक बंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। इस बीच में एक आकर्षक बल लगता है, यह रासायनिक बंध, जिसे बंध बोलते, बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन हम ये रासायनिक बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये परमाणु लिख सकते हैं आप, ये परमाणु रासायनिक बंध या रासायनिक रासायनिक बंध या आकर्षक बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आकर्षक बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सर कैसे, मुझे समझ में नहीं है। देखो अभी समझने में, अभी आपको समझाऊंगा। जैसे ये यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु, देखो सुनो मेरी बात सुनो। जैसे ये यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ, मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु था, ये किसका है, हाइड्रोजन का परमाणु। ये किसका है, ये और हाइड्रोजन का परमाणु है। और ये बीच में ऑक्सीजन आपस में परमाणु आ रहा है, ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर ये यहाँ पर प्लस है, ये दोनों आपस में प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये क्या है, सपोज ये माइनस है, अब ये एक माइनस है और ये प्लस है। प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। समझे आप? इन दोनों बीच में आकर्षण होना, मतलब ये एक परमाणु रासायनिक बंध या आकर्षक बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये जो परमाणु या परमाणु समूह होते हैं ना, ये आपस में रासायनिक बंधों द्वारा या रासायनिक बलों द्वारा या आकर्षक बल, दोनों आपस में आकर्षक लगते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। इन्हीं को ही हम अणु बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम, जैसे ये एक भूतल, आप ऐसे समझो, जैसे ये क्या है, उसके ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के हुए, एक ये ऑक्सीजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में प्लस और माइनस, प्लस हाइड्रोजन पर होता है और इस पर माइनस होता है, ये आपस में बंध रासायनिक बलों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। इस जोड़ने को अणु बोलते हैं। समझे आप?
जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर आपस में मिलकर या जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, ये परमाणु रासायनिक बंध या आकर्षक बल द्वारा जुड़े होते हैं। और आप इसमें नोट्स बना सकते हैं, ये आपको नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। ये बनो, फिर बाद हम आगे और पढ़ते हैं अणु से भी आगे। जैसे अणु के अलग अलग प्रकार होते हैं, पहले ये आप समझो, फिर बाद आगे हम पढ़ते हैं। वो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब देखो, अणु के भी है ना अलग अलग प्रकार के, मतलब जो आपस में ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार के जुड़ते हैं। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अणु है, अणु में कैसे मतलब समझ नहीं है। देखो मुझे ये बताओ, जैसे कि एक आप हो, एक अलग अलग प्रकार की दोस्ती होती है। जैसे आप ऐसे समझो, आपके आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, आपके 8वीं क्लास वाले अगर दोस्त है आपका, तो उससे दोस्ती एक अलग प्रकार की होगी। मतलब वो इसमें विषय आप एक दोस्ती का गुण अलग होगा। और उसी प्रकार यदि आप जो पहले भी पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है, उनसे आप बातचीत करोगे, उन दोनों के बीच बातचीत करने का ढंग अलग होगा। जैसे आप और जैसे सपोज ये मानो आप हो और आपका एक छोटा भाई या दोस्त मान लो, जो आप स्कूल जाते हो, जैसे सेम स्कूल पढ़ रहे हो, आप 9th में पढ़ रहे हो और आपका जो आप जानते हो और मतलब वो पहले में पढ़ रहा है, आप दोनों आपस में बात करने का तरीका अलग होगा। उसी प्रकार यदि आप और आपका जो 7th में पढ़ रहा है, आप 9th में पढ़ रहे हो, आपका दोस्त कोई भी 7th में पढ़ रहा है, आप उन दोनों के बीच में बातचीत करने का ढंग थोड़ा अलग होगा। और आप जो साथ पढ़ रहे हो 9th में, वो भी 9th में, वो आगे बैठ रहा है और आप पीछे बैठ रहे हो, उन दोनों को बात करने का ढंग थोड़ा अलग होगा। आप दोनों पास में बैठ रहे हो, पक्के दोस्त हो, उन दोनों के बीच बात करने का तरीका अलग होगा। उसी प्रकार जो अणु होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं द्विपरमाणु अणु। द्विपरमाणु द्विपरमाणु अणु, इसमें क्या होता है? द्विपरमाणु अणु में होता है जब किसी भी तत्व के दो परमाणु आपस में जुड़कर बनते हैं। जब कोई परमाणु देखो, जब कोई परमाणु आपस में मिलते हैं ना, जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, ये एक कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन है, CO है, जैसे ये दोनों अलग हो गए। उसी प्रकार यदि हम और एग्जांपल लें, कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जांपल लें, मतलब जब कोई परमाणु, जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु, जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, परमाणु आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हम समझे, एग्जाम्पल ले, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा एग्जाम्पल, पहला क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जैसे हम समझते हैं, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है?
सोडियम क्लोराइड मतलब जैसे ये यहाँ पर क्या सोडियम है और यहाँ पर ये सोडियम में क्या होता है प्लस होता है सपोज ऐसे मानो, और यहाँ पर क्या है क्लोरीन, ये यहाँ पर क्या माइनस है। तो मतलब ये दोनों आपस में, दोनों जब प्लस और माइनस, ये समझने के लिए प्लस माइनस मानो आप, ये प्लस और माइनस ये दोनों आपस में आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों विपरीत चार्ज है। तो मतलब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या होगा, क्या बनेंगे, NaCl आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ऑप्शन क्या होगा, समझे आप, NaCl का निर्माण कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आप क्या लिख सकते हो, NaCl, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को C, और ये यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आपस में क्या बन जाएंगे, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ये कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये एक ये यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में, ये दोनों है, ये कार्बन बोल रहा है यार मैं भी ऐसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहूंगा, मैं मतलब किसी के साथ बॉन्ड बना, कोई भी परमाणु एक, मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि परमाणु होता है ना, वो एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो बोलता है मुझे किसी से जुड़ना है यार, मैं अकेला नहीं रहूंगा, अकेला मैं रहूंगा ही नहीं, मैं रहूंगा तो मैं किसी और के साथ रहूंगा, वरना बिल्कुल रहूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में, मतलब कार्बन ये बोलता है या कोई भी परमाणु ऑक्सीजन का हो गया क्या, मतलब हम रहेंगे ना तो किसी के साथ जुड़ कर रहेंगे, वरना रहेंगे नहीं। ऐसे कुछ परमाणु हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, मतलब स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जैसे उसे बोलते निष्क्रिय परमाणु बोलते हैं, वो अभी फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन है आपस में, क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब इसमें क्या होता है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, समझे आप, इनके निर्माण कर लेते हैं। जैसे एक और हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और भी कई भी उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण ले, पेन क्यों नहीं चल रहा यार, पेन वाला क्या दिक्कत है, जैसे और हम तीसरा एग्जांपल ले, तो मतलब इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन में जोड़ देते हैं, मतलब O2 हम ले, इसमें भी क्या होता है, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़कर ऑक्सीजन का जमा, तो मतलब ये भी क्या होगा, ऑक्सीजन ये होगा और ये दोनों मतलब ऑक्सीजन है, तो ये दोनों आपस में जुड़कर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, मतलब ये निर्माण कर देंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होगी ये इस रूप में कभी नहीं रहेगी, समझे आप, ये बॉन्ड बना कर ही रहेगी। अब हो गया द्विपरमाणु अणु, अब हम पढ़ेंगे द्विपरमाणु अणु, हमने पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे समनाभिकीय परमाणु। तो मतलब उसमें क्या होता है, तो मतलब ये सबसे पहले आपको नोट्स करना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सब हेडिंग लिखो, द्विपरमाणु अणु आपने पढ़ लिया है, तो अब समनाभिकीय अणु भी आपको समझ में आ जाएगा। समनाभिकीय परमाणु अणु, समनाभिकीय अणु आप लिखो, समनाभिकीय अणु,
देखो बच्चों, मतलब हमने पिछले लेक्चर में मतलब अभी पढ़ा था कि हम सबसे पहले अब देखा था अणु। अणु के 3 प्रकार ऐसे हम देखें, अब आपकी बात हम देखें 3 है। पहला क्या है? द्वितीय परमाणु। अब है समनाभिकीय परमाणु। तीसरा है विषम परमाणु। ये 3 है, आपको 3 याद करने हैं। 3 में से पहला हमने द्वितीय परमाणु अणु हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे समनाभिकीय अणु। इसमें क्या होगा, इसमें मतलब शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा रहा हूँ। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, उसके अंदर मतलब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था द्वितीय परमाणु अणु, उसमें समनाभिकीय भी हो सकता है। जैसे आप भी छोड़ो, मैं आपको ये समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया ना, वो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। देखो समनाभिकीय में क्या होता है कि समनाभिकीय में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परमाणु जो होंगे, जैसे ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन ही रहेगा, मतलब एक ही प्रकार के। क्या? इसमें क्या होगा, जैसे समनाभिकीय अणु में क्या होगा, जैसे यहाँ पर पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है तो O2 के फॉर्म रहेगा, ऐसे नहीं कि CO2 हो जाए। दो एक ही तत्व के परमाणु होना चाहिए, मतलब एक ही तत्व का परमाणु होना चाहिए, अलग अलग तत्वों का परमाणु नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे O2 है या इसके रूप में N2 हो सकता है, मतलब जिसमें N है 2 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। यहाँ पर और एग्जाम्पल ले तो मतलब जैसे C2 हो सकता है, मतलब एक संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर एक ही तत्व का एक परमाणु आपस में जोड़कर बनते हैं। मतलब क्या है, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ बच्चों, अभी नहीं है समझ में, दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब एक ही तत्व है, कोई भी तत्व हो गया, जैसे ये एक ही तत्व है, ये एक ही तत्व से मिलकर बना है। सपोज मानिए आप कि ये एक ही तत्व से मिलकर बना है। एक तत्व के ही परमाणु होते हैं यहाँ पर, या तो नाइट्रोजन के परमाणु होंगे, या तो नाइट्रोजन के होंगे, या ऑक्सीजन के होंगे, या फिर कार्बन के होंगे। मतलब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के आपस में जोड़ेंगे नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था H2O इसमें नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ये आपस में सारे कंबाइन करे हुए, लेकिन ये अलग अलग नहीं होने चाहिए। समझे आप मेरे कहने का मतलब? जैसे ये H2O इसमें एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाइड्रोजन एक अलग तत्व है और ये एक अलग तत्व है, दोनों अलग तत्व आपस में नहीं होने चाहिए। समझे आप? वो आपको समझ में आया? मतलब इसमें क्या हुआ, समनाभिकीय में सम मतलब समान, ऐसे आप देखो, सम मतलब समान प्रकार के नाभिक, मतलब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर बने होते हैं। समझ में आया? समनाभिकीय का मतलब क्या हुआ, समान प्रकार के परमाणु, मतलब समान प्रकार के तत्वों के मिलकर बने परमाणु। जैसे अभी मैं आपको परिभाषा समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब अभी मेरी आप परिभाषा ही समझो, यदि आप परिभाषा समझ ली ना, देखो क्या होता है समनाभिकीय में, समान प्रकार के परमाणु या फिर समान एक ही तत्व के परमाणु लिख सकते हैं आप। शॉर्ट में क्या लिखोगे, आपको यदि ये बड़ी परिभाषा नहीं लिखनी है तो आप शॉर्ट में याद करोगे तो भी नंबर उतना ही मिलेगा। और मतलब आप अपने हिसाब से, मतलब ऐसे नहीं कि सर वो याद करो, वो नहीं। देखो किसी भी तत्व के एक ही तत्व से मिलकर बने परमाणुओं को समनाभिकीय, एक ही प्रकार के एक प्रकार के तत्वों से एक प्रकार के तत्वों से पेंसिल नहीं रहा ना, एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर परमाणु अणु का निर्माण करते हैं।
एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर परमाणु, एक ही प्रकार के तत्व, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे ये H2 है, सिर्फ H2 ही होगा, या O2 है, O2 ही होगा, C2 है, C2 ही होगा, Cl2 है, 2 ही होगा, जैसे N2 है तो N2 ही होगा। समझे आप? ये आप नोट्स बनाओ, मैं इंक डालता। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, मतलब जो एक ही तत्व से बने होते हैं, आप शॉर्ट में लिख सकते हो। जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक ही तत्व से, एक ही तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाता है। जैसे हम एग्जांपल समझे तो मतलब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन किस में जोड़ेंगे, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन, समझे आप? जैसे ये आपस में कार्बन जुड़ जाएंगे, आपस में क्लोरीन जुड़ जाएंगे। ये और भी रह सकते माइनस में या डबल बॉन्ड से, जितने भी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन छोड़ो ये वास्तव में ऐसे एस के रूप में रहता है। तो मतलब हम अपने भाषा में ऐसे बोले तो ये C2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 कार्बन। ये अभी आपको पढ़ने के लिए, फिर बाद में आप आगे आप अपना लेक्चर अलग आएगा कार्बन पर, इस पर पूरा लेक्चर अलग आएगा, मतलब इस पर ये पूरा पार्ट आएगा आपका। जैसे ये है ना परमाणु अणु यौगिक, मतलब ये है ना, इसी प्रकार आप कार्बन के बारे में पूरा पार्ट पढ़ोगे आगे, समझे आप? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने की फ्रीक्वेंसी होती है। छोड़ो अभी हम देखते हैं ये है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी आप सही थोड़ी कम आ रही नज़र आ रही, थोड़ा कम है तो मैं इंक थोड़े और डाल दें। मतलब ये एक ही तत्व से बना होता है, ये ऐसे लिखो, नोट लिखा के लिखो, एक ही तत्व से बने होते हैं। एक प्रकार के तत्वों से मिलकर बने परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। ये लिख दिया आपने, एक ही तत्व से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अणु, ये सब आपने अगर लिख दिए, नोट्स बना लिए। अब हम पढ़ेंगे द्विव परमाणु पढ़ लिया, समनाभिकीय पढ़ लिया। देखो द्विव परमाणु और समनाभिकीय में क्या था, द्विव परमाणु में 2 परमाणु थे, चाहे वो अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही तत्व के होने चाहिए। मतलब अभी हमने मैंने पिछली बार आपको क्या समझाया था, मतलब क्या है ना, द्विव परमाणु में 2 परमाणु होने चाहिए, मतलब समान प्रकार के होंगे तो भी उसे बोलेंगे समनाभिकीय। वो जो O2 है ना, ये O2 कॉमन एग्जांपल है, समनाभिकीय का भी है और द्विव परमाणु अणु का भी है, ऑक्सीजन O2। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि समनाभिकीय परमाणु एक द्विव परमाणु अणु हो सकते हैं, लेकिन और सभी द्विव परमाणु अणु ये नहीं होते, समझे आप? उसका आप छोड़ो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, वो विषम नाभिकीय अणु। विषम परमाणु अणु क्या होता है, नोट्स बना लिया आपने? देखो विषम परमाणु क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं ना, वो आपस में विषम परमाणु अणु लिखो आप, एडी लिखो, विषम परमाणु अणु। विषम परमाणु कितने होंगे, मतलब इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। किसमें होते हैं, इसमें
अलग 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 तत्वों के अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर विषम परमाणुइक अणु का विषम परमाणुइक विषम परमाणुइक विषम परमाणुइक अणु का निर्माण जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके विषम परमाणु अणु के, जैसे H2O हो गया। मैंने पिछली बार आपको बताया था H2O, मैंने आपको कैसे जोड़ता है ये भी आपको समझाया था। जैसे ये अब आपको मुझे बताओ, आप जोड़ के बताना मुझे। विषम परमाणु मतलब अलग अलग प्रकार के परमाणु अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन एक अलग तत्व का परमाणु है, और ये एक अलग तत्व का परमाणु है। ऑक्सीजन एक अलग तत्व का परमाणु है। समझे आप? अब मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन है ये भी एक अलग तत्व का परमाणु है, और ऑक्सीजन है ये भी एक अलग तत्व का परमाणु है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब जैसे ये यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या माइनस होता है, ये दोनों प्लस होते हैं, इसीलिए आपस में बॉन्ड बना देते हैं। समझे आप? समझ में आ गया? समझ में आया? मतलब देखो, ये एक प्लेट है, आप देखो इस प्लेट के अंदर ऑक्सीजन एक ऊपर था, ये एक ऑक्सीजन है। ये यहाँ पर सपोज ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो पोलर ले लेता हूँ, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों। समझे आप? समझने के लिए ये क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये ऐसे मानो, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, आपस में क्या बॉन्ड बना लेते हैं। समझे आप? इसे विषम परमाणु अणु बोलते हैं। विषम परमाणु, और मतलब आप और एग्जाम्पल बता सकते हो आप? एक H2 हो गया, एक और एग्जाम्पल सोचो आप। CO2 हो सकता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, जल। इसे हम क्या बोलते हैं, जल, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, आप मुझे बताओ, ये आप बना ले नोट्स। पहला एग्जाम्पल हो गया H2O जल, पानी, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 क्या होगा, तो जैसे ये कार्बन का अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। समझे आप? यहाँ पर क्या है, कार्बन, समझे आप? ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ जाएंगे।
ये प्लेट है, इसमें मतलब इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बॉन्ड सीधे क्यों होते हैं उसके, मतलब H2O के ऐसे क्यों होता है, H2O का जो होता है ना ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपस में जुड़ते जरूर है अणु, दो परमाणु आपस में, मतलब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ना, दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, और भी एग्जांपल है लेकिन NO2 वगैरह हो गया, लेकिन ये तीसरा एग्जांपल लिख सकते हो NO2। छोड़ो, अब हम आगे बढ़ने से पहले मतलब विषम परमाणु, द्विप परमाणु को एक बार सीधे नोट्स बना लेंगे। अणु मतलब किसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म देखो आप, सभी नोट्स बना लेना है। जैसे आजकल दुनिया मतलब शॉर्टकट पर ज़्यादा विश्वास करती है ना। जैसे अभी हम पूरा सारांश देखें, अभी हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में देखें। जैसे ये एक अणु था, हम अणु को कितने भागों में, 3 में बांट सकते हैं। द्विप परमाणु, समनाभिकीय, क्या है विषम परमाणु। विषम विषम परमाणु अणु, तो मतलब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आए। द्विप परमाणु अणु को मैंने आपको क्या बोला था, O2 भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, और तीसरा द्विप परमाणु अणु में कुछ भी दो होने से, जुड़े होने से, समनाभिकीय में N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, और तीसरा जो समान प्रकार के हाइड्रोजन है H2। और विषम परमाणु का एग्जाम्पल क्या होगा, तीसरा होमवर्क आप खुद बनाओगे। और ये हो गया विषम परमाणु। विषम परमाणु में मतलब क्या एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल विषम परमाणुओं में, विषम परमाणु बताओ आप मुझे। जैसे H2O हो गया, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर। ओके, ये बनाओ आप, पूरे बनाओ नोट्स। तो मतलब ये आज हमने जो इस वीडियो में देखा वो पढ़ा अणु के बारे में, अणु कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन हम अगले में पढ़ेंगे परमाणुकता के बारे में और विस्तार से, आयन क्या होता है। तो मतलब ये अणु के बारे में वीडियो मतलब आप लंबे तक नहीं देख पाते हो, क्योंकि मैंने जो पिछले बार वीडियो बनाए वो बहुत लंबे थे, तो मतलब इसमें व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट बहुत ही कम देख रहे हैं। तो मैंने ये सोचा, मतलब काफ़ी लोगों ने बोला मुझे कि मतलब थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाओ, तो मतलब मैं छोटे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप मतलब पूरी कोशिश करो कि, और आपको अगर समझ में आया है, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म था, अणु है, अणु के 3 प्रकार, द्विप परमाणु, समनाभिकीय और विषम परमाणु में, ये तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए अलग अलग प्रकार के। तो मतलब ये आप शॉर्ट में समझ पाते हो, और इसमें मैंने आपको विस्तार से भी पहले समझा दिया है, और शॉर्ट रूप में आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, और जो आपके साथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है और पढ़ना चाहते हैं, उनको भी ये आप बताओ कि हमारे सर हम पढ़ रहे हैं, और आपको भी अगर आपको अच्छा लग रहा है आप भी आगे मतलब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बहुत बढ़िया, अपना ध्यान रखो।